नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे होली के दिन हमें कौन कौन से काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए, जिससे हमारे घर में खुशियाँ बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। तो सबसे पहला काम है कि हम सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठेंगे तभी हम टाइम पर अपना जो भी घर का काम है, झाड़ू पोछा ये सब कर सकेंगे। और लेट से उठेंगे तो फिर हम सब काम हमारा लेट ही हो जाएगा। इसीलिए सुबह उठ के अपने किचन की सफाई, पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि होलिका दहन एक दिन, जिसे होलिका दहन भी कहा जाता है और सम्मत भी, दोनों चीज़ बोला जाता है। तो पूरा घर सम्मत जलने के बाद, होलिका दहन होने के बाद अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए हमें पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई, अगर आप घर को धोना चाहते हैं तो घर को धो भी सकते हैं, और नहीं तो पोछा भी अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा के, पोछा लगा के अच्छे से साफ़ कर लीजिए। सुबह हम उठेंगे तभी हमारा काम टाइम से हो पाएगा और हम नहा के खाना भी बना पाएंगे, क्योंकि एक दिन पहले होलिका दहन होता है तो हमारा शरीर भी अशुद्ध हो जाता है, घर भी, मतलब पूरा हम लोग अशुद्ध ही मानते हैं। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठें और पूरे जितना आपको अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। फिर भी आपको बाद में तो साफ़ सफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि होली का त्यौहार है तो रंग अबीर ये सब, लेकिन सुबह में सफाई करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और होली एक बहुत बड़ा ही त्यौहार है और इसे हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें अच्छे तरीके से जो भी कपड़ा हो नया वो पहने, चूड़ी लहठी जो भी आपके पास नया हो उस दिन हमें ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि ये समझिए एक बहुत बड़ा सुहागिनों के लिए भी ये त्यौहार आता है। और अबीर गुलाल से हमें भागना नहीं चाहिए, अगर कोई लगाए इस दिन तो ज़रूर ही लगवा ले। और 16 श्रृंगार, मतलब जो भी आपको सिंदूर, बिंदी, पैर में महावर, पायल, बिछुआ जितना भी होता है उस दिन हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये मतलब बरिस का दिन बोलते हैं कि साल में एक बार आता है। तो इस दिन हमें अच्छे से श्रृंगार वगैरह करके जितना भी हो सकता है उसके बाद ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए। और सुबह में स्नान आप ज़रूर कर लें, बिना स्नान किए हुए इस दिन हमें खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन जब होता है तो माना जाता है कि एक शरीर, होलिका का शरीर जलता है, और शरीर जब जलता है तो बिना नहाए फिर अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए हमें नहा के ही हर काम उस दिन करना चाहिए। आपका घर अगर मिट्टी का हो तो उसे मिट्टी से लीपे, गोबर से भी लीप सकते हैं, और नहीं तो पानी से धो के और पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए। बच्चों को भी उस दिन ज़रूर ही नहला देना चाहिए। और नहाने के बाद हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान को भी उस दिन अच्छे से वस्त्र वगैरह बदल दे, जो भी आपका पूजा रूम है अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, और भगवान को नहा दे, उनका वस्त्र बदल दे, और पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर दे। थोड़ा थोड़ा हाथ में, अगर आम का पल्लो हो है तो उससे, और नहीं तो हाथ में जल लेके पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान की सबसे पहली पूजा होती है। उसके बाद हमें माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही अपने घर में जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। और इस दिन भगवान को अबीर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और भोग में पुआ, ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
और कपूर से पूरे घर में अच्छे से आरती कर दे, जिससे हमारा घर का वातावरण शुद्ध हो जाए और घर से जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे घर से चली जाए। तो ये काम हमें होली के दिन ज़रूर करना चाहिए। गंगाजल का पूरे घर में छिड़काव करें, उसके बाद कपूर से आरती करें। पूरा जितना भी रूम वगैरह है सब जगह हमें दिखा देना चाहिए और भगवान से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। ये भगवान हमारी ज़िंदगी में ऐसी ही खुशियाँ आती रहे, हमारा ये जो जीवन है ऐसे ही खुशियों से चलता रहे। और इस दिन हमें पुए का भोग जितना भी आप आइटम बना सकते हैं बनाइए, लेकिन पुआ इस दिन ज़रूर बनाना चाहिए। पुआ और वही भगवान को उस दिन भोग लगाया जाता है। तो आप निश्चित रूप से पुआ, अगर आपको मतलब नहीं ज़्यादा पसंद है लेकिन थोड़ा सा भी बना के भगवान को उस दिन भोग ज़रूर लगाएं। और मीठे में तो बहुत कुछ उस दिन बनता है, खीर पूरी, मतलब बहुत सारे पकवान बनते हैं। तो वो सब भी आप ज़रूर बनाइए। साल में एक ऐसा त्यौहार होली आता है जिसको हमें अच्छे से, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसमें नए नए तरीके का मतलब पकवान सब बहुत कुछ बनता है, तो वो बनाइए और घर में जितने भी मेंबर हैं सबके साथ अच्छे से बनाइए, खाइए और खिलाइए। और बाहर हो सके तो कम जाइए, क्योंकि आज कल मतलब पहले वाला अब उतना टाइम नहीं रह गया है। थोड़ा बाहर हमें सेफ्टी से ही निकलना चाहिए और ज्वेलरी वगैरह पहन के घर से बाहर नहीं निकले। होता है ना कि हम होली खेलने जाते हैं और इधर उधर में हमारा जो भी कुछ रहता है तो वो टूट जाता है, चाहे खो जाता है। इसीलिए हमें ज्वेलरी वगैरह कम पहन के ही घर से बाहर निकलना चाहिए। और भगवान को जब भी होली के दिन हम भोग लगाएंगे तो अबीर ज़रूर चढ़ाएंगे और साथ में पुआ का भोग हमें ज़रूर ही लगाना है। और चीज़ भी अगर आप मीठे में बना रहे हैं जैसे खीर हुआ ये सब, तो वो भी हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन पुआ निश्चित रूप से आप भगवान को भोग ज़रूर लगाइएगा। और अबीर का टीका भी भगवान को लगा दीजिएगा, पैर पे भी चढ़ा दीजिएगा। और जब भी घर से बाहर निकले अबीर रंग मतलब लगाने के लिए, खेलने के लिए, तो अपने चेहरे पर सरसों का तेल या नारियल का तेल ज़रूर लगा ले। ये मतलब लगा लेने से हमारा जो चेहरा है, स्किन है, वो ख़राब नहीं होता है और मतलब सुरक्षित रहता है। इसीलिए तेल नारियल का है आपके घर में, सरसों का, जो भी हो वो बाहर निकलने से पहले ज़रूर ही लगा लेना चाहिए। और भोग जब हम लगाएंगे तो तुलसी का पत्ता डाल के ही भोग भगवान को स्वीकार होता है। तो इसीलिए हम तुलसी का पत्ता डाल देंगे। और अपने से जो भी बड़े हैं उनको पैर पर अबीर लगाएंगे और जो छोटे हैं उनको हम गाल में लगाएंगे, टीका करेंगे। और अपने से बड़ों को इस दिन ज़रूर ही लगाना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए।